Good morning, student. Today we will start our chapter 10 in history, contact with distant lands. दूर दूर भूमि के साथ संबंध, ये हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे. At the same time, when northern parts of India were ruled by the Mauryas and Kushans, the southern India was being ruled by several royal dynasties, Satvahan, Chers, Cholas and Pandyas. उस समय पर नॉर्दर्न पार्ट में, भारत के नॉर्दर्न पार्ट में मौर्य और कुषाण वंश दक्षिण में राज्य कर रहे थे और डिफरेंट डायनेस्टीज भी थी जो शासन कर रही थी, जैसे सातवाहन, चेर, चोलास और पांड्य. These kingdom prospered and flourished because they developed trade contact with distant lands. ये राज्य बहुत अधिक प्रॉस्पर्ड थे क्योंकि ये बहुत अधिक फ्लॉरिश थे या फलीभूत थे. बहुत अधिक डेवलपमेंट था इनका क्योंकि दूसरे राज्यों से या दूसरी दूर दूर की भूमि के साथ इनके कांटेक्ट थे, ट्रेड कांटेक्ट थे. ट्रेडर्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स, especially from the Roman Empire, came to these kingdoms to take paper, gold and precious stone. Traders जो व्यापारी थे दूर दूर से आते थे, स्पेशली रोम एम्पायर से, रोम शासन से आते थे और यहाँ से पेपर, गोल्ड और प्रेशियस स्टोन ले जाते थे. नाउ वी टेक आवर टॉपिक चोलास, चेर एंड पांड्यास. दीज रीजन The region to the south of river Krishna is known as South India. ये रीजन या ये क्षेत्र साउथ में रिवर कृष्णा नदी के नाम से दक्षिण में जाने जाते थे, दक्षिण भारत में. दिस रीजन वॉज नोन एज तमिलकम और द तमिल रीजन इन एंशियंट टाइम्स. ये शासन तमिलकम या तमिल रीजन के नाम से प्राचीन भारत या प्राचीन समय में जाने जाते थे. The Cholas, Pandyas and Chers were the three powerful dynasties ruling in this region. ये जो चोल राज्य थे, पांड्य, चेर, ये थ्री पावरफुल डायनेस्टी थी जो उस समय पर उस एरिया में रूल करती थी, शासन करती थी. These dynasty had two centers of power, one inland and the other on the coast. ये डायनेस्टी के इनके दो केंद्र थे, एक इनलैंड और दूसरा कॉस्ट पर या समुद्र तट पर. These centers helped them to trade inland and with other countries through सी रूट. ये सेंटर हेल्प करते थे उनको व्यापार करने में, भूमि के अंदर भी और दूसरे देशों के साथ भी सी रूट के द्वारा या समुद्री रास्ते से व्यापार करने में इनकी मदद करते थे. आवर मेन सोर्स ऑफ information about these kingdom is the संगम लिटरेचर. हमारा जो मेन स्रोत था इंफॉर्मेशन का इनके बारे में जानने का, वो संगम लिटरेचर था. दिस पीरियड इज देयरफॉर नोन एज संगम एज. इस पीरियड को हम संगम एज के नाम से जानते हैं. द पांड्यास हैड देयर कैपिटल एट मदुरई इन तमिलनाडु. पांड्यास की यहाँ की राजधानी मदुरई थी, तमिलनाडु में. द पांड्यास Pandya kingdom profited from trade with the Roman Empire and even sent embassies to the Roman Empire Augustus. पांड्य राजाओं को व्यापार में रोमन एम्पायर से, जहाँ तक कि उनको बहुत अधिक व्यापार में भेजा जाता था, एम्बेसीज, वहाँ के राजदूत भी, और शासक, रोमन शासक के अगस्टस थे, उनको वहाँ पर उनको प्रॉफिट के लिए भेजा जाता था. द चोलास किंगडम विच वॉज कॉल्ड चोलमंडलम हैड इट्स कैपिटल एट कावेरी पट्टिनम अलोंग द बैंक ऑफ कावेरी रिवर. चोल राज्य की राजधानी, जिसको चोलामंडलम बोला जाता था, उस राज्य की कावेरी पट्टनम, जो कि कावेरी नदी के किनारे तट पर स्थित थी, वहाँ की राजधानी थी. It was a great center of trade and commerce and had a large dock. ये यहाँ का ग्रेट सेंटर था कॉमर्स का, और लार्ज डॉक यानी समुद्री यात्रा का ग्रेट सेंटर था, व्यापार वाणिज्य का. वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ द वेल्थ ऑफ चोलास वॉज ट्रेड इन कॉटन क्लॉथ. एक मेन स्रोत जो संपत्ति का था वो ये था कि ये लोग
कॉटन क्लॉथ्स व्यापार में कॉटन क्लॉथ्स का भी व्यापार करते थे। The Cholas also had an efficient and large naval fleet. जो चोल थे वो लार्ज नेवल फ्लीट को भी उनके लिए पर्याप्त था, समुद्री यात्रा उनके लिए पर्याप्त थी। द चेरा और द केरला कंट्री कवर्ड पोर्शंस ऑफ बोथ केरला एंड तमिलनाडु। जो चेर थे केरला के कंट्री कवर करते थे पोर्शन पर बोथ दोनों ही केरला और तमिलनाडु में। द चेर आल्सो ट्रेडेड विद द रोमन्स। जो चेर थे वो रोमन्स के साथ व्यापार करते थे। ऑल दीज थ्री किंगडम वर बिजी फाइटिंग विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद श्रीलंका। और जो सारे ये तीनों किंगडम थे बिजी रहते थे एक दूसरे से लड़ने में और श्रीलंका के साथ भी। बट अदरवाइज दीज स्टेट्स वर रिच इन टर्म्स ऑफ देयर नेचुरल रिसोर्सेज एंड फॉरेन ट्रेड। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखें तो ये स्टेट्स थे बहुत रिच थे नेचुरल रिसोर्सेज में और फॉरेन ट्रेड में, विदेशी व्यापार में भी बहुत अधिक ये रिच थे। दीज किंगडम ग्रू स्पाइसेस स्पेशली पेपर which was a great demand in the western world. Their elephant served as a good source of ivory which was highly valued in the west. ये एलिफेंट या इनके जो हाथी थे वो एक इनका गुड सोर्स थे आइवरी के, जो हाथी दांत का इनका सामान बनता था, उनकी बहुत अधिक वैल्यू थी वेस्ट में। Dear sea gave pearl and their mines produced precious stone. इनके जो मोती थे वो बहुत अधिक प्रेशियस स्टोन के जो कि समुद्र से मिलते थे, उसकी यहाँ पर ये माइंस थी। बोथ दीज वर सेंट टू द वेस्ट। दोनों ही ये वेस्ट में भेजे जाते थे। दे ऑल्सो प्रोड्यूस मुस्लिन एंड सिल्क ऑफ फाइन क्वालिटीज। ये लोग फाइन क्वालिटी का मुस्लिन जो और सिल्क भी प्रोड्यूस करते थे। ट्रेड वॉज कैरीड ऑन विद वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, चाइना एंड रोम। ट्रेड भी यहाँ पर वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, चाइना में और रोम में कैरिड किया जाता था या लाया जाता था। इट मीन्स कि इन जगहों पर भी ट्रेड फैला हुआ था।